नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पीपीपी मॉडल यानी ट्रिपल पी मॉडल। ट्रिपल पी मॉडल हम पढ़ क्यों रहे? हम पढ़ रहे हैं आईटी टेंस, और आईटी टेंस के अंतर्गत ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। मैंने जब सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दिया था। तो यहाँ पर हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे पीपीपी क्या होता है, ठीक है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसकी ज़रूरत हमको पड़ती क्यों है, ठीक है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, उसके विभिन्न एग्जाम्पल भारत के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस कंप्लीट क्लास में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या जो पीपीपी होता है वो होता क्या है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तीनों का मतलब क्या हो गया? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी पब्लिक मतलब हो गया सार्वजनिक, और प्राइवेट मतलब हो जाएगा निजी, और पार्टनरशिप मतलब हो जाएगा साझेदार। यानी कि पब्लिक कंपनी या पब्लिक डिपार्टमेंट जो कि एक या एक से अधिक हो सकते हैं, और दूसरा निजी अधिकारी, निजी कंपनी हो सकती है, दोनों मिलकर यानी दोनों की साझेदारी से क्या बनता है? एक मॉडल तैयार किया जाता है। मॉडल का मतलब हम समझ लेते हैं सीधे सीधे कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। अब प्रोजेक्ट कैसे हो सकते हैं? प्रोजेक्ट कोई रोड हो सकती है, ठीक है, कोई रोड हो सकता है, कोई ब्रिज हो सकता है, या फिर कोई ट्रैक हो सकता है, रेलवे ट्रैक हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं हेल्थ के लिए कोई जो है हॉस्पिटल हम बात करें, या इसके अलावा बहुत सारे जो अभियान है जैसे स्वच्छ भारत मिशन है। ये सारी चीज़ें क्या है? एक प्रकार का प्रोजेक्ट है, यानी कि एक लिमिट यानी कि एक टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करने के लिए क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं। तो पब्लिक कंपनी या पब्लिक कंपनी ना बोलकर हम पब्लिक डिपार्टमेंट या सरकार उस प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से पूरा नहीं कर पाती है। वो किसके साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करती है? प्राइवेट कंपनी के साथ में। प्राइवेट जो कंपनी होती है वो इसके द्वारा दिए गए निर्देश और अपने हिसाब से जो भी इनोवेशन होते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी होती है, उसके हिसाब से यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती कुछ टाइम ड्यूरेशन में, और उनके लिए आपस में क्या होता है? समझौता होता है। तो इसी के कारण यहाँ पे जो क्या बनता है? एक मॉडल तैयार किया जाता है जो प्रोजेक्ट होता है। इसके लिए इसे बोला जाता है ट्रिपल पी मॉडल या पीपीपी मॉडल। तो हम सिंपल यहाँ बोल सकते हैं दो या दो से अधिक यहाँ पे सार्वजनिक कंपनी या सार्वजनिक डिपार्टमेंट हो सकते हैं, दूसरा यहाँ प्राइवेट कंपनी हो सकती है, दोनों के मध्य यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे कि हम बोल सकते हैं पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके बाद इनके मध्य कुछ फी यानी कि कुछ पैसे धेले को लेकर भी डिस्कशन होता है, तो इसको हम फी बोल देते हैं। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट यहाँ निकल कर आएगा उससे जो है सिटीजन यानी कि आम जनता से कुछ यहाँ पे फ़ी ली जाती है, जिसे हम बोल देते हैं सर्विस फ़ी। यानी कि सर्विस जब प्रदान की जाएगी तो सर्विस फ़ी ली जाएगी। इसी सर्विस से रिलेटेड यहाँ पे इन दोनों के मध्य किस प्रकार बंटवारा होगा, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? साझेदारी यानी कि समझौता या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आपको सिंपल भाषा में अगर समझें तो पब्लिक और प्राइवेट मतलब सरकार और निजी कंपनी मिलकर क्या करती है? एक साझेदारी करती है। उस साझेदारी से एक प्रोजेक्ट को जो है निर्माण करती है, एक मॉडल को तैयार करती है, उसी को हम बोल देते हैं पीपीपी मॉडल। चलिए ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। आगे देखिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर या इसकी संरचना कैसे होती है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो निजी कंपनी हो चाहे सार्वजनिक कंपनी हो, उसको प्लान यानी कि ये योजना तैयार करना होता है। योजना का मतलब क्या होता है कि करना क्या है, कैसे करना है, कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीज़ें किस में जाती है? प्लानिंग में। फिर उसके लिए कितने धन की आवश्यकता होगी, उस धन की आपूर्ति की जाती है। यहाँ पे धन मतलब पैसे की, ठीक है। साथ ही उसको डिज़ाइन किया जाना है, ये सारी चीज़ें इसमें हो जाती है। डिज़ाइन करने के बाद उसको बिल्ड किया जाएगा, बिल्डिंग, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेटिंग कैसे किया जाना है, किस प्रकार उसको चलाया जाएगा, ऑटोमेशन। फिर बाद में बीच बीच में क्या हो जाता है? उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। मेंटेनेंस का मतलब समझ जाइए रख रखाव। जैसे मान लो रोड बनी, ठीक है, क्या बनाया गया? रोड। तो रोड कुछ समय बाद जो है कहीं कहीं थोड़ा सा डैमेज हो जाती है। उस डैमेज को कंप्लीट सीधे रिप्लेस तो किया नहीं जा सकता, तो क्या किया जाएगा? यहाँ पे उसको सुधारा जाएगा, जितना डैमेज हुआ उसी को बोल देते हैं मेंटेन करना। तो इसी प्रकार हर प्रोजेक्ट में हमको मेंटेनेंस देखने को मिल जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे मतलब जो है चलते रहती है, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत शामिल की जाती है। देखिए हमने इसकी डेफिनेशन तो पढ़ ली। इसको ट्रिपल पी या 3P या P3 के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दो या दो से अधिक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र बीच में क्या होती है? एक सहकारी व्यवस्था यानी कि कोऑपरेटिव व्यवस्था होती है, समझौता होता है, साझेदारी होती है, और ये आमतौर पर क्या होती है? लंबे समय के लिए रहती है। लंबे समय मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये इस प्रकार से यहाँ पे चलते रहती है, ठीक है। जैसे आप देखोगे
तो अभी भोपाल, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंतर्गत जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसको इसी प्रकार लीज पर दे दिया गया है। तो ये किसके तहत हुआ है? ये पीपीपी के तहत हुआ है। ट्रिपल पी के तहत एक प्रकार का समझौता आपको देखने को मिल जाता है। अब एक बार गूगल करिए हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ठीक है, बंसल ग्रुप के द्वारा इसको लीज पर लिया गया है। शुरुआत में तो 8 साल के लिए लिया गया था, आगे देखते हैं। और इसके अलावा देखिए बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट किए जाते हैं, मतलब सरकार के द्वारा निजी कंपनियों के जो है द्वारा यहाँ सरकार जो है क्या करती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को यहाँ पे कंप्लीट करती है ट्रिपल पी के अंतर्गत। इसके साथ ही देखिए ये जो मॉडल है, मतलब जो ट्रिपल पी मॉडल है, सरकार और प्राइवेट क्षेत्र के जो एकाधिकारी होते हैं उन दोनों के बीच पार्टनरशिप का एक माध्यम है, जिसमें पब्लिक बेसिक प्रोजेक्ट होते हैं, सर्विस के विकास, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही दोनों पक्षों के द्वारा देखिए रिसोर्सेस यानी संसाधनों को शेयर किया जाता है, रिस्क यानी कोई जोखिम होता है, कोई खतरा होता है, दोनों के मध्य आपस में शेयर किया जाता है। कोई उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी आपस में यहाँ पर शेयर किया जाता है। किसके मध्य? यहाँ सार्वजनिक कंपनी या सार्वजनिक जो डिपार्टमेंट होते हैं और दूसरा जो प्राइवेट कंपनी है, उन दोनों के मध्य यहाँ पे, ठीक है। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं वो तैयार किए जाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जैसे सड़कें हो गया, पुल यानी ब्रिज हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए। ये सारे जो प्रोजेक्ट है किसके तहत तैयार किए जाएंगे? ये तैयार किए जाएंगे ट्रिपल पी के तहत। उसके साथ ही यूटिलिटीज़ यानी एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती है, जल आपूर्ति से रिलेटेड, बिजली इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत तैयार की जाएगी? ये ट्रिपल पी के तहत ही तैयार की जाती है। इसके अलावा देश के कई हाईवे की अगर बात करूँ, हाईवे मतलब इस प्रकार से देखिए आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो 4 लेन 8 लेन हाईवे होते हैं वो भी किसके तहत तैयार किए गए हैं? वो भी ट्रिपल पी के तहत तैयार किए गए। साथ ही सोशल सर्विसेज देख सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इन सबकी डेवलपमेंट के लिए बड़ी मात्रा में पैसों या धन की आवश्यकता होती है, और इतना धन जो है गवर्नमेंट के पास, मतलब बजट में तो ऐलान कर दिया जाता है, पर उसको कंप्लीट कैसे कराया जाए? तो उसको कंप्लीट कराया जाए प्राइवेट कंपनी की मदद से। इसी के तहत यहाँ पे समझौता किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स की। फीचर्स में देखिए सबसे पहले तो पार्टनरशिप यहाँ देखने को मिल जाती है, यानी कि प्राइवेट कंपनी और सार्वजनिक, जिसमें 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, तो ये आपस में क्या करती है? पार्टनरशिप यानी साझेदारी करती है, ताकि कोई भी प्रोजेक्ट को जो है ये दोनों मिलकर उसको सॉल्व कर सके या उसको कंप्लीट कर सके एक समय ड्यूरेशन के अनुसार। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी यानी कि दोनों के मध्य यहाँ पे समझौते में साफ साफ ये तय किया जाता है कि पैसों के लिए लेन देन में क्या होगा, यानी पैसा कितना दिया जाएगा, कितना जो है वसूला जाएगा। जैसे आप उदाहरण के लिए देखें तो बड़े बड़े हाईवे बनते हैं तो टोल नाका आपको देखने को मिल जाते होंगे। तो देखिए कुछ पैसा जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है, और कुछ पैसा जो है प्राइवेट कंपनी किससे वसूलती है? सिटीजन से। तो इस प्रकार से यहाँ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल जाती है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क, मतलब जोखिम होता है, और साथ ही कंपटीशन, दोनों के मध्य यहाँ पर रिलेशनशिप यहाँ पर तय की जाती है। सर्विस की क्वालिटी डिफाइन की जाती है। मान लो अगर तय नहीं किया जाएगा सर्विस जो है आपकी क्वालिटी, तो कुछ भी यहाँ पे जो है बनाकर चले जाएंगे। भाई जो आपका हाईवे बनाना है और हाईवे अच्छी क्वालिटी का नहीं बना है तो मतलब क्या निकला? तो इसके लिए यहाँ क्वालिटी ऑफ सर्विस डिफाइन की जाती है। साथ ही नए नए नवाचार, इनोवेशन देखने को मिल जाते हैं। प्राइवेट कंपनी अपने रिसोर्सेज का यहाँ पे यूज़ की जाती है। साथ ही इफेक्टिव मैनेजमेंट यहाँ देख सकते हैं हम। दूसरा आप देखिए सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। किसके अंतर्गत? ट्रिपल पी मॉडल के अंतर्गत। सबसे एंड जो आपका आउटपुट होना चाहिए वो होना चाहिए यूज़र सेटिस्फेक्शन। यूज़र का मतलब हो जाता है, हम बात करें यहाँ पर सिटीजन मतलब आम जनता हम हो सकते हैं, उसका सेटिस्फेक्शन यानी कि संतुष्टि होना जरूरी है। संतुष्टि नहीं रहेगी तो कोई भी काम का मतलब क्या निकला? तो यहाँ पे ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ देख भी सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है, आप एक बार पढ़ लेना इसको। दूसरा नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल का मतलब हो जाता है उदाहरण, मतलब पीपीपी के अंतर्गत कौन कौन से मॉडल अभी तैयार किए जा चुके हैं उनके बारे में हम देख सकते हैं। जैसे रोड्स और हाईवे की अगर बात करें तो भारत के अंतर्गत बहुत सारे रोड और हाईवे देखने को मिल जाते हैं। साथ ही एयरपोर्ट आप देख सकते हैं, यूटिलिटीज़, जल और जो आपकी बिजली की आपूर्ति है, हेल्थ केयर से रिलेटेड फैसिलिटी है, हॉस्पिटल है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आप देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल के रूप में देखने को मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं एक नज़र। सबसे पहले तो अगर बात करें जैसे टोल
जो सड़कें होती है जगह जगह आप टोल देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे जो टोल सड़कें होती है, साथ ही राजमार्ग के निर्माण, रख रखाव, उसके संचालन, इसमें पीपीपी की व्यवस्थाओं की भागीदारी शामिल होती है। जैसे इसका जो संग्रह होता है राजस्व का, वो किस प्रकार मेंटेन किया जाएगा, ये आपको जो है वहीं पर डिफाइन करना होता है। कहाँ पर? साझेदारी में। जैसे आप देखिए उदाहरण के रूप में भारत में दिल्ली और गुड़गांव एक्सप्रेस वे, ये आप देख सकते हैं। दूसरा आपका मुंबई मेट्रो का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जो कि इसी के तहत तैयार किया गया है। फिर जम्मू श्रीनगर एक्सप्रेस वे आप देख सकते हैं, ये भी इसी के तहत तैयार किया गया है। नेक्स्ट आप देखोगे एयरपोर्ट्स, तो बेंगलोर एयरपोर्ट और आपका कैंपागोड़ा जो एयरपोर्ट है वो भी आपको देखने मिलेगा, ये भी बेंगलोर में है। तो ये भी किसके एग्जाम्पल है? ट्रिपल पी के, यानी कि किसके तहत तैयार किए गए हैं? ट्रिपल पी के अंतर्गत। यानी कि बहुत सारे और जो मॉडल है, जो हवाई अड्डे हैं, वो भी आपको निर्माण, प्रबंधन और परिचालन में जो है पीपीपी की भागीदारी होती है। चलिए आगे देखें। यहाँ पर जल आपूर्ति की अगर बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो है मतलब यूटिलिटीज़ के अंतर्गत जल आपूर्ति, साथ ही स्वच्छता, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन, बिजली की जो बंटवारा है या बिजली का वितरण कैसे किया जाना है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। निजी कंपनियों की भागीदारी, स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें सफाई और जन स्वास्थ्य सारी चीज़ें यहाँ व्यवस्था की गई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में। टारगेट रखा गया था 2 अक्टूबर 2019 तक। हालांकि इसकी शुरुआत फिर से दोबारा से शुरू कर दी गई है 2 अक्टूबर 2021 से। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये मिशन भी किसके तहत है? पीपीपी के तहत है। आगे देखेंगे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आप देखेंगे तो अहमदाबाद बॉडी ट्रांसफ़र मॉडल आप देख सकते हैं गुजरात के अंतर्गत, ये भी इसी का उदाहरण देखने को मिल जाता है। साथ ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो स्कूल और विश्वविद्यालय का निर्माण, उसका संचालन करने के लिए भी जो पीपीपी है, इस व्यवस्था का उपयोग किया जाता है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही मिलकर यहाँ पर इसका संचालन करते हैं। आगे देखिए वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा प्रबंधन, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे तो आपको जो है लैंडफिल कार्यालय, यहाँ दे ऑफिस देखने को मिल जाएगा। पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल से रिलेटेड चीज़ें, जैसे आपके घर से जो वेस्ट है वो जाता है, रिसाइकल होता है और उससे कुछ ना कुछ यहाँ पर तैयार किया जाता है। हर सिटी के बाहर आप ये चीज़ें देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ये सारी एग्जाम्पल हमने देखे हैं और इन एग्जाम्पल को देखने से हम समझ सकते हैं कि जो पीपीपी मॉडल है इसका कितना अहम रोल है। मतलब कोई भी काम करने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल यहाँ पे टारगेट तक पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो ज़रूरत की अगर बात करें, इतने सारे एग्जाम्पल हमने पढ़ ली, इसकी आवश्यकता या इसको हम फायदे बोल सकते हैं। तो पीपीपी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सरकार के पास इतना धन तो होता नहीं है, जितना जो है बजट में बड़े बड़े ऐलान कर दिए जाते हैं। तो अब उन योजनाओं को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है। उस थर्ड पार्टी के रूप में हमको ज़रूरत होती है किसकी? प्राइवेट कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी के साथ हाथ मिलाया जाता है और बहुत सारे यहाँ समझौते किए जाते हैं, एग्रीमेंट किया जाता है, रुपयों की व्यवस्था कैसे होगी, सारी चीज़ें यहाँ मेंटेन की जाती है। तो उसी के तहत यहाँ पीपीपी का जो है जिक्र किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो संसाधनों का कलेक्शन, दोनों ही यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही कंपनी या दोनों ही डिपार्टमेंट मिलकर क्या करते हैं? संसाधनों का कलेक्शन करते हैं। साथ ही कुशलता, स्किल आप देख सकते हैं, नवाचार यानी कि नए नए इनोवेशन के अंतर्गत आप देखेंगे तो जो प्रोजेक्ट होता है उसको आसानी से टारगेट तक पहुंचाया जाता है। जोखिम, दोनों ही आपस में मिलकर जोखिम को क्या करते हैं? जो है शेयर करते हैं, ताकि एक के ऊपर जोखिम ना आए। तो उससे क्या होता है? बड़ा से बड़ा जो टारगेट है वो आसानी से पूरा किया जा सकता है। प्रोजेक्ट का त्वरित डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रोजेक्ट जो है समय से यहाँ पे क्या किया जाता है? टारगेट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी उसको पूरा किया जा सके। सर्विस की गुणवत्ता में सुधार होता है। सिंपल सी बात है, एक ही व्यक्ति अगर कोई काम को करे और उसी काम को 10 व्यक्ति करे मिलकर, तो क्या होगा? उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा। तो पीपीपी मॉडल में ये चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। क्षमता निर्माण हो सकती है यहाँ पे, नवाचारी वित्तीय मॉडल यहाँ देख सकते हैं, दीर्घकालिक साझेदारियाँ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार यहाँ पे पढ़ लेना, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे डिफाइन कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल, पीपीपी मॉडल के एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं, इसके टाइप्स। जैसे आपको बोला जाएगा कितने प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग हो सकते हैं। कुछ साझेदारियाँ डिज़ाइन और बिल्ड के लिए की जाती है, कुछ साझेदारी ऑपरेट करने, मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की जाती है, कुछ डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ये चारों चीज़ यहाँ देखने को मिल जाती है। कुछ में 3 चीज़ें होती है, जैसे बिल्ड है, ऑन है, ऑपरेट है। फिर इसके बाद देखिए बिल्ड, ऑन, ऑपरेट, ट्रांसफ़र। उसके बाद देखिए वाई करेंगे, बिल्ड करेंगे, ऑपरेट करेंगे। इसके साथ ही बिल्ड, लीज पर लेना, ऑपरेट करना और साथ में ट्रांसफ़र करना। फिर ऑपरेशन लाइसेंस भर मिल जाता है यहाँ पे। एक होता है आपका फाइनेंस ओनली, यानी कि
आपका पैसा हुआ। जैसे मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोई काम को कर रही है, उसके पास पैसा कमी होगी तो प्राइवेट से वो जो है यहाँ पे फाइनेंस की व्यवस्था ले लेगी और उस फाइनेंस को कितने % में लेना है, कितने समय में लौटाना है, ये सारा एग्रीमेंट हो जाता है, उसी में हो जाता है आपका फाइनेंस ओनली। तो चलिए थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला है आपका डिज़ाइन और बिल्ड। तो निजी क्षेत्र के साझेदार सार्वजनिक क्षेत्र के जो भागीदार है उसके निर्देशों को पूरा करने के लिए निश्चित मूल्य के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं, और ये जो साझेदार होते हैं सभी जोखिमों या जो सभी रिस्क होती है उसको स्वीकार करते हैं। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें देखिए तो अनुबंध के तहत निजी क्षेत्र का साझेदार एक विशिष्ट अवधि के लिए, विशिष्ट अवधि मतलब 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, जैसा भी, सार्वजनिक स्वामित्व वाली कंपनी का संचालन करता है, सार्वजनिक भागीदार संपत्ति का जो है स्वामित्व बरकरार रखता है। जैसे अभी हबीबगंज रेलवे स्टेशन सरकारी स्वामित्व से कहाँ चला गया, वो प्राइवेट में यानी बंसल ग्रुप के पास। तो एक निश्चित समय यानी कि आप देखिए 8 साल के लिए यहाँ पे जो है ये सार्वजनिक संपत्ति का वो स्वामित्व करेगा, उसको मेंटेन करेगा, उसकी व्यवस्था को सुधारेगा, जैसा भी है वो सारी चीज़ें उसके अंतर्गत है। डिज़ाइन बिल्ड और फाइनेंस ऑपरेट। निजी क्षेत्र का साझेदार एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट तैयार करता है और उसमें वित्त पोषण यानी कि उसमें धन की व्यवस्था, उसमें धन लगाता है और उसे लंबी अवधि के पट्टे यानी लीज पर तहत रख रखाव करता है। निजी क्षेत्र का साझेदार पट्टे पर होने वाले जो बेसिक ढांचा यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपोनेंट है उसको सार्वजनिक क्षेत्र के भागीदार को हस्तांतरित कर देता है। साथ ही देखिए बिल्ड ऑन ऑपरेट में देखें तो निर्माण, स्वामित्व और संचालन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफ़र, तो मतलब पहले बनाएगा, ठीक है, इसमें देखें निजी क्षेत्र के भागीदार को एक विशिष्ट अवधि के लिए जो अवसंरचना घटक होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है, उसको वित्त, डिज़ाइन, निर्माण और संचालन के लिए अधिकृत किया जाता है। बाद में उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र, यानी कि जिसकी संपत्ति थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे वाई विल्ड ऑपरेट, सार्वजनिक रूप से स्वामित्व वाली है कंपनी कानूनी तौर पर नामित अवधि के लिए निजी क्षेत्र को जो है भागीदार मतलब निजी क्षेत्र के भागीदार को यहाँ पे ट्रांसफ़र की जाती है। इसके साथ ही देखिए बिल्ड लीज ऑपरेट ट्रांसफ़र की अगर बात करें तो निजी क्षेत्र के साझेदार जो होते हैं डिज़ाइन पट्टे पर सार्वजनिक भूमि के लिए एक सुविधा का निर्माण करना, निजी क्षेत्र के भागीदार भूमि पट्टे की अवधि के लिए सुविधा का संचालन करते हैं यानी ऑपरेट करते हैं। जब पट्टे की अवधि समाप्त हो जाती है यानी लीज की अवधि समाप्त हो जाती है तो जो संपत्ति होती है वो सार्वजनिक क्षेत्र को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। यहाँ पे क्या हो गया, बिल्ड, लीज, ऑपरेट और ट्रांसफ़र। इसके अलावा देखिए आप देखेंगे तो ऑपरेशन लाइसेंस, निजी क्षेत्र के साझेदार को सर्विस संचालित करने के लिए आमतौर पर जो है सिर्फ ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे लाइसेंस किया जाता है, ठीक है, मतलब लाइसेंस मिला होता है। इसके अलावा जिसमें धन की व्यवस्था होती है सिर्फ फाइनेंस ओनली, तो यहाँ देखिए वित्तीय सर्विस कंपनी जो पैसा आपको उधारी में देती है, जैसे भी पैसे की व्यवस्था करती है, तो उसके लिए यहाँ पे जो है ब्याज और ये सारी व्यवस्था देखने को मिल जाती है जिसमें फाइनेंस ओनली व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार हमने देखे टाइप्स किसके PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के। इसके पहले हमने यहाँ पे देखे नीड्स, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, आप एक बार इसको पढ़ लेना, इसकी नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर। साथ ही आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको जब आप गूगल क्रोम में जाओगे अपने तो आपको देखिए टेलीग्राम में ही यहाँ पे सर्विस मिल जाती है वेबसाइट की। देखिए यहाँ पे इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम है, आपने वेबसाइट ज्वाइन कर लिया होगा। वेबसाइट का नाम है क्या, sarkarstudywaves.com। क्या है, sarkarstudywaves.com। तो इसको आप जो है URL सर्च कर लीजिए या फिर टेलीग्राम पर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट वाइज क्या मिलेंगे, सारे नोट्स मिलेंगे, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमने एग्जाम्पल्स देखे यहाँ पे अलग अलग प्रकार से, साथ ही हमने इसके फीचर्स देखे और उसके बारे में कुछ डिफाइन किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।